Okay, students, we are in the class of physics, class 10th. Our chapter electricity is going on, and today's topic is resistivity. Resistivity simply means, I told you in my lecture, last lecture, that resistivity of the conductor we are using as the wire of the circuit is also using some current, and this selectivity is on the basis कि ये जितना कम से कम करंट को कंज्यूम करेगा उतना ज़्यादा इकोनॉमिकल वो कंज्यूमर के लिए होगा। कहने का मतलब ये है कि कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस मिनिमम होनी चाहिए। तो इन चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ चीज़ों को एनालाइज करना पड़ता है, मैथमेटिकली एनालाइज करना पड़ता है। जैसे अब हम कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंट से प्रूफ कर सकते हैं, और वो पहली क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। अब मान लीजिए कि रेजिस्टेंस है कैपिटल आर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये साइन हो जाता है, और ये क्या हो गया, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो ये आपका फर्स्ट रिलेशन बिल्टअप होगा जहाँ पर आप रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर को डिसाइड कर रहे होंगे वहाँ पर। सेकेंडली, द रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हो जाता है, अब यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब तो ये है कि लेंथ बढ़ी, रेजिस्टेंस बढ़ा। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मान लीजिए कि ये कैपिटल आर रेजिस्टेंस थी आपकी, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब 1 अपॉन कैपिटल ए में चला गया। ये सेकंड आ गया आपका रिलेशन। फर्स्ट रिलेशन में आपने कहा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सेकंड रिलेशन में कहा आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और अगर इन दो रिलेशंस को आपस में आप कंबाइंड कर दीजिए तो एक सिंपल रिलेशन बन जाएगा, क्या, ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट एंड second, what we get, capital R is proportional to length upon area of cross section. This is your third relation. It is our third equation. तो R is directly proportional to length and inversely proportional to area of cross section. और हम जानते हैं, कई बार रिलेशंस में हम कर चुके हैं कि हम जब भी कभी इस प्रोपोर्शन के साइन को हटाएंगे, कि ये प्रोपोर्शनल साइन जब हटेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल टू रो एल लेंथ अपॉन ए एरिया, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वेयर रो इज द रो, इसे हम क्या पढ़ेंगे, आर एच ओ, रो इज द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, and can be constant ठीक है, रो इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, दिस इज आवर थर्ड रिलेशन, इट कम्स आउट, एंड what we can say, if the length of the wire is, if the length of the conductor, is 1 meter,
1 meter if the length of the conductor is 1 meter and area of cross section and area of cross section of the wire is area of cross section of the wire is how much? Area of cross section is 1, then R, capital R equal to रो। मतलब ये है कि रो जो है उस रेजिस्टेंस के बराबर होगी जिस वायर की लेंथ 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे क्या? 1 मतलब ये दोनों चीजें 1 हो, ये 1 मीटर हो और ये 1 स्क्वायर मीटर हो, रादर 1 मीटर के बाद में 1 स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर। सो स्टूडेंट्स आर विल बिकम द रो। तो रो क्या है? रो किसी भी कंडक्टर का वो रेजिस्टेंस है जो 1 मीटर लेंथ ऑफ वायर और 1 मीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर की रेजिस्टेंस होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? रो इज कॉल्ड हियर, रो is called resistivity, resistivity। अब रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो क्या? द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी of the conductor is that resistance which we find for a conductor of length 1 meter and area of cross section is 1 स्क्वायर मीटर। मतलब किसी भी सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी वो रेजिस्टेंस है, इज दैट रेजिस्टेंट which we find with the help of 1 meter of the length of the conductor having the area of cross section 1 square meter, area of cross section
तो रेजिस्टिविटी हम उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस को कहते हैं जिसकी की लेंथ 1 मीटर और जिसका की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है 1 स्क्वायर मीटर होता है। तो कोई भी ऐसा कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर मीटर हो, the resistance of the conductor having length of 1 meter and area of cross section is 1 square meter is called the resistivity of that conductor। उस material की होती है वो resistivity। So the resistivity of the conductor, the resistivity of the substance is numerically equal to the resistance of a rod। That substance, the resistivity of a substance is numerically, अब हम इसकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं रेजिस्टिविटी की। The resistivity of a substance, the resistivity of the substance resistivity of the substance is numerically equal to the conductor numerically equal to the resistance of the conductor, numerically equal to the resistance of the, numerically equal to the resistance of a rod of that substance, resistance of a rod of that substance of length, substance which is which is 1 meter of long and 1 square meter in cross section, and 1 square meter in cross section। सो स्टूडेंट्स क्या हुआ रेजिस्टिविटी हम the resistivity of the substance is numerically equal to the resistance of a rod of that substance which is 1 meter of long and is 1 square meter in cross section। तो किसी भी ऐसे कंडक्टर की 1 मीटर की लेंथ और जिसका की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 स्क्वायर मीटर हो, उसकी रजिस्टेंस को ही हम रजिस्टिविटी
ऑफ दैट मटेरियल कहेंगे, उस मटेरियल की वो रजिस्टिविटी होगी। और ये मटेरियल की रजिस्टिविटी ही हमें इस बात के लिए कि कौन सा बेटर कंडक्टर होगा, इस बात का सेंस हमें यही देती है। ओके, सो resistivity इज द, कहने का मतलब यह है कि रेजिस्टिविटी उस सब्सटेंस के 1 मीटर वायर और 1 स्क्वायर मीटर क्रॉस सेक्शन के कंडक्टर की होती है। रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस, resistivity is resistivity of the substance, resistivity of the substance of a substance, resistivity of a substance, resistivity of a substance resistivity of a substance is equal to the resistance 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 of 1 meter of length resistance of 1 meter of length is equal to the resistance of 1 meter of length, the opposite face is 1 meter cube, 1 meter cube of opposite forces is the resistance of 1 meter cube, 1 meter cube resistance of the substance is equal to the resistance of 1 meter cube of the conductor between two opposite ends। कहने का मतलब एक कंडक्टर जो कि 1 मीटर क्यूब का है, रेजिस्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब ऑफ द कंडक्टर बिटवीन टू अपोजिट एंड्स। ये दो अपोजिट एंड्स के बीच में 1 मीटर क्यूब का एक कंडक्टर लगा हुआ है, उसकी रेजिस्टेंस ही हमारी रेजिस्टिविटी होती है। और इसे रेजिस्टिविटी रो इक्वल टू आर एल अपॉन ए। यहाँ पर हम सभी जानते हैं रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर मीन्स रेजिस्टेंस, एल मीन्स लेंथ, ए मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रो इज आर इंटू ए अपॉन एल, इट इज आर इंटू ए अपॉन एल। यहाँ जो हमने अभी पीछे थर्ड रिलेशन बनाया था
ये उसी से निकला हुआ है। R इंटू ए मीन्स रजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, एरिया इज ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन लेंथ। अब एरिया से अगर ये मीटर क्यूब का है तो एक लेंथ चली जाएगी, एरिया स्क्वायर रह जाएगा ये। ओके, सो रो की जो यूनिट होती है ओम मीटर होती है। यूनिट ऑफ रो इज, यूनिट ऑफ रो इज ओम मीटर। स्टूडेंट्स ये ओम मीटर किस लिए, यूनिट ऑफ रो इज ओम मीटर किस लिए? देखो यहाँ ओम आ गया, यहाँ दो लेंथ हैं और यहाँ एक लेंथ है। ये दो लेंथ में से एक लेंथ जो है एक दूसरे को कैंसिल करती है, तो यहाँ सिर्फ मीटर बच जाता है। इस जगह मीटर स्क्वायर लिखा होगा या मीटर लिखा होगा तो मीटर स्क्वायर वाली पावर चली जाएगी रेजिस्टिविटी में, R इंटू लेंथ से हमारी उस कंडक्टर की स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी हम निकाल सकते हैं। तो ऐसा यूनिट इज ओम मीटर, ओम मीटर हो गई। इस तरीके से ऐसा यूनिट ऑफ ओम मीटर हमारी आ जाती है रेजिस्टिविटी की। और किसी भी मटेरियल की, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर की रेजिस्टिविटी वो डिसाइडेड होती है, मतलब 1 मीटर वायर की उसकी ऑफ और 1 स्क्वायर मीटर क्रॉस सेक्शनल वायर की रेजिस्टेंस जो है वो फिक्स है, वो कांस्टेंट है एक तरीके से, और वो कभी भी नहीं बदलती जब तक कि टेम्परेचर वेरिएशंस ना हो। ठीक है, तो ये रेजिस्टिविटी का टॉपिक हम यहाँ पर एंड करना चाहेंगे। स्टूडेंट्स, और इसकी आपको लर्निंग करनी है कि ये कैसे निकलेगा, कि ये कैसे निकलेगा, ये डेरिवेशन यहाँ तक कैसे आया है। इट इज़ द मेन पार्ट होमवर्क ऑफ दिस टुडे फॉर द डे, कि योर होमवर्क फॉर द डे इज टू फाइंड आउट द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर। कंप्लीट आपको तैयार करना होगा। राइट, लेट अस कॉल ऑफ द डे फॉर टुडे। ओके।